Hello friends, welcome to my channel Excel Civil Engineering Interview. This is our session 1 and the question for the interview is this. Okay. Why stress and strain in stress strain diagram is on y and x axis respectively. Stress strain diagram is also called as sigma epsilon diagram. Okay. Or this question can be paraphrased as why stress is on y axis, this y axis, and y strain is on x axis. Okay. Or y this question is just like y axis is also called ordinate axis and x is also called abscissa. So the interviewer can check कि भाई भैया 10वीं में पढ़ा सही से नहीं पढ़ा, y को x एक्सिस बोलते, y को क्या बोलते हैं और x एक्सिस को क्या बोलते हैं. ओके. And this question can also be asked as why stress strain diagram is the way it is. ये जैसा है ये वैसा क्यों है. ओके. बिकॉज क्योंकि इंटरव्यूअर जस्ट वांट्स टू नो कि अभी आपको बेसिक फंडामेंटल्स आते नहीं आते, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये वो दुनिया जहाँ की बातें अपनी जगह, बिल्कुल बेसिक. 2 + 2 4 होता है तो 4 क्यों होता है. स्ट्रेस स्ट्रेन इज द 2 + 2 = 4 ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. ओके. या सो विल आंसर दिस क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट थिंग इसकी ये y पे क्यों है सिग्मा और ये x पे क्यों है एप्सिलॉन. देखिए जो भी x एक्सिस है इसको बोलते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये तो 10वीं में पढ़ा होगा. s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर. सो इसमें क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इनको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो आपके राइट हैंड साइड में है ये इनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. और कॉमन पैरेलल्स में इसको बोलते हैं वाई नॉट वाई, वही है वाई दिस कोलावेरी, ये है आपका वाई. ओके. और इसको बोलते हैं एक्स, ये वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स. ओके. या क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो बेसिक मतलब है वो ये है कि जो y के वेरिएबल हैं या जो y है, डिस्टेंस है, यहाँ पे वेलोसिटी है, इस केस में स्ट्रेन है, ये x का फंक्शन है. मतलब पहले x होगा, पहले यहाँ मान लीजिए, ये देखिए पहले आदमी डिस्टेंस कवर करेगा, कितने टाइम में किया तभी तो आप स्पीड निकालोगे. किसी ने बोला कि भाई इसकी स्पीड क्या है तो उससे पूछेंगे ना कि भाई मान लो 10 किलोमीटर का रास्ता था तो किलोमीटर क्या हो गया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, और कितने टाइम में गया. तो टू गेट these डिपेंडेंट वेरिएबल्स वी मस्ट बी हैविंग द आइडिया और द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इन केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिस इज स्ट्रेस. इन द केस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये जो आपका ये है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, दिस इज ओ ए बी सी डी ई एफ. ओके. या कभी इंटरव्यूअर बोले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या है, फटाक से या तो हवा में अगर पेन पेपर नहीं दिया तुरंत ऐसे बना देने का कि जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 दिखा देने का. इम्प्रेस नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता, कुर्सी से उठ के गले लगा लेगा. ओके. या अब इसमें क्या है कि देखिए नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि भाई फोर्स लगा, एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन होगा. ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है. ठीक है. लेकिन प्रेशर हुआ, इसका स्ट्रेस होगा. प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, ये भी है फोर्स अपॉन एरिया, बट इस केस में दिस इज इंटरनल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी क्रिटिकल टर्म. लेकिन इसके प्रेशर और स्ट्रेस होने के बीच में जो इसका वाया मीडिया है वो है स्ट्रेन. अब बात ऐसी है कि आपका जब तक स्ट्रेन नहीं होगा, तब तक स्ट्रेस, इफ स्ट्रेन इज ज़ीरो स्ट्रेस इज ज़ीरो, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ओके. अब है कि देखिए अगर रिजिड बॉडी है,
आपने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में कि अगर रिजिड बॉडी है, इस पे आपने अगर प्रेशर लगा रहे हो या तो टेंसाइल या कंप्रेसिव जो भी है, इफ़ दिस इज़ रिजिड बॉडी देन नो मैटर व्हाट द प्रेशर इज़, आप इसको दोनों तरफ हाथ ही लगा दीजिए फेविकॉल वाला, या ट्रेन लगा दीजिए, हवाई जहाज़ लगा दीजिए, चाहे मक्खी लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। इन मटीरियल टू दिस प्रेशर being applied, strain would be 0. And if strain is 0, then stress in this rigid body would be 0. और एक्चुअली इन दिस होल यूनिवर्स आइडियल रिजिड बॉडी कुछ भी नहीं है। आइडियल ना तो फ्लूइड होता है, आइडियल ना तो रिजिड होता है, आइडियल ना तो आदमी होता है, ना आइडियल कोई देश होता है। नथिंग इज आइडियल बिकॉज इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग हैज सम इन्फेक्शंस, इम्परफेक्शंस। ओके, अब क्या रिजिड बॉडी होती नहीं, तो जब मान लो आप प्रेशर लगता है, ये आपका प्रेशर इस पे लगा, तो सबसे पहले डेवलप हुआ स्टेप वन प्रेशर अप्लाइड, स्ट्रेन क्रिएटेड। तो ये स्ट्रेन जो क्रिएट हुआ, अब इसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। if like E is very high, that is as in case of mild steel, then strain जो डेवलप होगा बहुत कम होगा, मतलब, और E अगर कम है कंपेरेटिवली तो स्ट्रेन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाई ई, तो ई क्या है, सिग्मा अपॉन ई। इफ़ मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसीलिए ऑल्दो स्टील इज़ मोर इलास्टिक, और ये इलास्टिक स्टील ज़्यादा क्यों है दैट विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्दो स्टील इज़ मोर इलास्टिक, बट नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि स्टील इलास्टिक के, लोग सोचते हैं रबड़ ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेन विजिबल इन स्टील इज़ वेरी लेस ड्यू टू हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्टील का होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ MPa और न्यूटन पर mm²। अब ये यूनिट्स का क्या क्या चक्कर है, MPa कब बोलते हैं, न्यूटन पर mm² कब बोलते हैं, किलोग्राम पर सेंटीमीटर कब बोलते हैं, इन सब के लिए मैं अगला वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। ओके, सो अभी हम यहाँ कहते हैं कि प्रेशर अप्लाई हुआ, स्ट्रेन क्रिएट हुआ, अगर क्रिएट हुआ तब जाके स्ट्रेस डेवलप होगा, एंड दैट वुड बी अ फंक्शन ऑफ दिस। अगर स्ट्रेन क्रिएट नहीं हुआ, इफ इट इज 0 देन स्ट्रेस वुड बी 0, दैट इज इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ओके, रिजिड बॉडी के केस में स्ट्रेस इज 0। अब इसी पे देखिए एक बोनस क्वेश्चन देता हूँ आपको। इंटरव्यूअर आपसे ये बोल सकता है कि ओके सपोज देर इज एन आइडियल रिजिड बॉडी, दिस इज द, क्या बोलते हैं इसको, क्यू। बोलेगा आइडियल रिजिड बॉडी है जी, यहाँ पे आपको 10 न्यूटन का लोड लग रहा है ऐसे ऐसे, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो आपका 10 mm² है, तो आप मुझे बताओ कि इस पर स्ट्रेस कितना हुआ। आप है कोई भी आदमी, मैं भी होऊंगा, क्योंकि इंटरव्यू में एक प्रेशर होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता है, वो बोलेगा अच्छा जी फोर्स है आपका 10 बटे एरिया आपका 10 न्यूटन mm², मतलब एक न्यूटन पर mm², मतलब 1 MPa का स्ट्रेस डेवलप होगा जी। बट उनको, महाशय को ये नहीं पता कि आइडियल रिजिड बॉडी बोला है इंटरव्यूअर ने, मतलब ही वांट्स टू नो कि वेदर दिस पर्सन नोज दैट रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। रिजिड बॉडी मीन्स टस से मस नहीं होगा, मैं झुकेगा नहीं, लाइक पुष्पा। ओके, पुष्पा इज अ रिजिड बॉडी, देयर इज नो आइडियल पुष्पा इन दिस वर्ल्ड, ओनली इन फिल्म्स। ओके, इफ दिस इज पुष्पा रिजिड बॉडी, देन चाहे आप 10 न्यूटन का लगाइए, चाहे 100 का, 1000 का, लाख का, चाहे कितने बिलियन ट्रिलियन का लगा दीजिए, स्ट्रेन वुड बी 0, हिन स्ट्रेस वुड बी 0। ओके, so this covers my first session, which was why, for all these 3-4 questions, why stress strain diagram is the way it is, why stress is on y and strain is on x axis, because पहले strain होता है then stress develop होता है, hence this is the reason why stress is placed on y axis and strain on x axis. This is the one liner answer, and if like you can elaborate then ऐसा कह सकते हैं कि जी आइडियल बॉडी में स्ट्रेन नहीं होता इसलिए स्ट्रेस 0 होता है, आप फोर्स लगाते हैं, अगर स्ट्रेन होगा और उसी हिसाब से स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, या so thanks guys, please like my video and subscribe to my channel for these kind of latest videos.
Bye bye until next time.